ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13 चैप्टर में 7th और 8th श्लोक पढ़ेंगे ना। आज हम 9th भी पढ़ेंगे। 7, 8, 9। 13 चैप्टर में 7, 8, 9 श्लोक, क्योंकि 7th भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तेरनभिष्वङ्गः। नाइन्थ नाइन्थ असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान इष्टोपपत्तिषु। फिर से 9th वाला। असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान इष्टोपपत्तिषु। इष्टान इष्टोपपत्तिषु ब्रेक करने में मुश्किल हो रहा है क्या? समचित्तत्वम्
और इष्टान इष्टोपपत्तिषु। इष्टान इष्टोपपत्तिषु। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारे जीवन में हम साधक बन के बात कर रहे हैं। तो जब हम साधक बन के बात कर रहे हैं, उसमें हमको साधना करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ जप तप उपासना, हमारे अंदर का जो मैल है उसको निकालने के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए साधना करनी पड़ती। साधना मतलब ये सारी चीजें होती हैं। जप कर रहे हैं हम, पूजा कर रहे हैं हम, कहीं पे हम मंदिर जा रहे हैं, हम कहीं पे जाके मंदिर में उपासना कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं कहीं पे जाके, ये सारी चीजें साधना। तो कोई कोई साधना जो है उपकारी साधना होता है, कोई कोई साधन जो होता है वो अपकारी साधन। एक उपकारी और एक होता है अपकारी। उपकारी साधन कौन कौन सा होता है? जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और अपकारी साधन कौन से होते हैं? जो कि हमें एक ही जगह पे रोक देते हैं। कुछ हमें, हम वही वही हम सेवा कर रहे हैं, सेवा में ही अगर हमारा राग द्वेष हो जाए, क्रोध आ जाए, किसी व्यक्ति के साथ में हमारी अनबन हो जाए, तो फिर हम वही सेवा करते रहें, अंदर से कुछ भी उपकार नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? और भी ज्यादा मैल जम रहा है। जब भी हम लोग को सामने व्यक्ति दिखता है, हमारे मन में और भी गुस्सा आता है। ये व्यक्ति कैसा है, फालतू में हमारे साथ में ये हो रहा है, इस तरह से हमारा दिमाग भी खराब हो रहा है। हम्म, तो इसीलिए ये कुछ कुछ होते हैं उपकारी साधन और कुछ कुछ होते हैं अपकारी साधन। तो कोई भी साधन को हम लोग अपकारी से उपकारी हम बना सकते हैं। कोई भी साधन बाहर से हो, जैसे जब पूजा इत्यादि भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम दिखाने के लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं। हमको दिखाना है कि हम कितना अच्छा हम जप करते हैं, हम 10 माला रोज करते हैं। आप कितनी करते हैं? हम सुबह 3 बजे उठते हैं। आप कितने बजे उठते हैं? हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। आप खाते हैं? होता है ना, इससे सब पूछते हैं, अच्छा आप नॉनवेज खाते हैं? हम तो लहसुन प्याज भी, कितने साल हो गए हमारे यहाँ, हम 20-25 साल हो गए हमने। क्या हो गया? आप तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, पर वो उपकारी साधन नहीं रहा। वो साधन अब अपकारी हो गया, क्योंकि उसके उससे क्या हो रहा है, हमारे मन में अहंकार आ रहा है कि मैंने किया। हम व्रत करते हैं, हर एकादशी को हम व्रत करते हैं। हमारा व्रत होता है एकादशी पे, हम कुछ नहीं, निर्जला व्रत करते हैं। बोल दिया ना, जैसे हम कोई अच्छा काम बोल देते हैं ना, बोला, हमारे बचपन में सिखाते थे ना, नाना नानी दादा दादी जी सिखाते हैं कि कभी भी हम अच्छा भी काम करें तो इस हाथ से भी, अगर अच्छा काम करें तो इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि उसको तुम उपकारी साधन बना के रखो, उसको अपकारी साधन मत बनाओ कि उस कार्य को करने पर या उस अच्छे कार्य को करने पर तुम्हारे मन में इतना इतना ज्यादा अहंकार आ जाए या गर्व आ जाए। धीरे धीरे हमको लगे कि हमको कुछ मिलना चाहिए, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको लोगों से प्रेज यानी प्रशंसा मिलनी चाहिए, लोगों को दिखा, मतलब हम अलग रास्ते पर चले जाते हैं कभी कभी, साधना करते करते, दिखावा करते करते। उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है संघर्ष, हमारा जो है परिश्रम अपने आप से ही है। अध्यात्म मतलब क्या? अध्यात्म मतलब कि हमारा संघर्ष चल रहा है अपने आप से, हमारा संघर्ष चल रहा है हमारे मन से, हमारा संघर्ष चल रहा है दूसरों से नहीं। बाहर परिस्थिति से साधक को कोई परेशानी नहीं होती, कितना भी खराब परिस्थिति हो, वो हमेशा यही देखता है कि इस परिस्थिति ने मेरे मन में क्या परिणाम लाया है। what is the situation, how is the situation affecting me in my mind। मेरा मन जो है वो जो एक शांत मन मैंने बनाया हुआ था, वो मन क्या अभी भी है, या करने के बाद में खराब हो गया है, बिगड़ गया है?
इसीलिए जब हम अच्छा काम करने जाए तब खासकर बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे हाथ से कभी गड़बड़ ना हो जाए। हमारा जो ये मन है हमने बहुत मुश्किल से बनाया हुआ है, वहां पे हमको परिश्रम हमें हमारा लगेगा बहुत। तो स्ट्रगल हम करते रहे। तो जब हम परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा हम परिश्रम के उस पार चले जाते, तब हम परिश्रम नहीं करना पड़ता। मतलब इनिशियली हमें लगता है कि हाँ, हम 10 माला जप कर रहे हैं, हमें बैठना पड़ रहा है, आदत नहीं है। या फिर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर किए हुए हैं, वहां पे एक पीड़ा होती है कंट्रोल करने की। आपको पता नहीं हुई है कि नहीं, अब मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, मेरे बच्चे पे मुझे हाथ नहीं उठाना है। लग तो रहा है कि जोरदार उसको तमाचे दो, इधर से भी दो उधर से भी दो, जोर जोर से चिल्लाऊं, पर मैंने प्रतिज्ञा लेके रखी है, नहीं करना है। एकादशी एकादशी पे नहीं करना है, आज एकादशी ही है और नहीं करना है। अब मैं रोज कर सकती हूँ, आज तो करना ही नहीं है। वो जो अंदर पीड़ा होती है ना, वो सहन करने की, वो एक बार हम सहन करके कंट्रोल करके चले जाएं, फिर अपने आप फिर नेक्स्ट टाइम से फिर वो पीड़ा हमको सताएगी। फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है कि हम कंट्रोल करें करें करें। तो एक होता है परिश्रम का टाइम, और एक होता है परिश्रम से जब हम परे चले जाते हैं। बैठने में तकलीफ होती है कभी कभी कि हम ऐसे क्रॉस लेगेड हम जब बैठते हैं, पद्मासन में बैठेंगे या सुखासन में बैठ रहे हैं, तो सुखासन में बैठते बैठते पाँव हिलता इधर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, धीरे 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 करते 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 आराम से चेयर पे भी बैठे बैठे भी हम लोग उब जाते हैं कि हम जब कर रहे हैं। वो करते करते एक दिन ऐसा होता है जब हमें पता ही नहीं चलता, हम लोग कर लेते हैं। उस स्थिति में आने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। हमें हमें रोज करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। हम बोर ना हो जाए, करते रहे करते रहे करते रहे। जैसे अभी जैसे हम गीता पाठ करते करते लगेगा, कभी कभी लगेगा नहीं आएगा ये मैं ये इतने बड़े बड़े शब्द हैं, इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। पर अगर हम लगे रहे वहां पे, एक दिन ऐसा आएगा जब फटाफट आप लोग चैंट करें। आप लोगों से दूसरे पूछेंगे आके कि इसको थोड़ा सा हमको सिखा दीजिए, तो ये कैसे चैंट करते हैं। पर क्योंकि आपने इनिशियली क्या ही किया, तब किया है। विद्या हमेशा किसके पास में रहती है? तपस्वी के पास रहती है। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या मतलब क्या? तपस्या मतलब ये नहीं हाथ ऊपर करके हम खड़े हुए हैं किसी पेड़ के नीचे, या फिर हम खाना वाना पीना नहीं खा रहे हैं, उसको हम तपस्या नहीं बोलते हैं। तपस्या मतलब होता है वो जो पीड़ा है उसको वो दर्द सहन कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो नहीं पढ़ने की पीड़ा है, हम जो पढ़ नहीं पा रहे हैं गीता, उस बार बार हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को ठोका जा रहा है कि ये गलत पढ़ रहे हैं, आप इसको ठीक करिए, ऐसा नहीं होता है। फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, फिर से वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, फिर भी हम लगे हुए हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं। वो तपस्या है, बैठने की तपस्या है, सोचने की तपस्या है, मन के साथ में तपस्या है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो गीता में बताया जाए तपस्या के लिए है। खूब मन को हमको रगड़ देना चाहिए। तो आज हम लोग 9th वाला, कल हम लोगों ने देख लिया था 8th श्लोक, खत्म कर दिया था हम लोगों ने कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, कैसा जरूरी है वैराग्य जो है, कंट्रोल करना अपने मन को जरूरी है। अनहंकार एव च, 8th वाला श्लोक। अनहंकार का मतलब क्या? जहाँ पे अहंकार रहित चित्त बन जाता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु इन सब चीजों में दुख देखे हम, दोष देखे हम। क्योंकि अगर जब तक हम इसमें दोष नहीं देखेंगे, तब तक हम इसमें से बाहर बचने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा है। तो इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए हमें कि हमको अगला जन्म हम नहीं ले, और ले भी तो बहुत अच्छा हमें जन्म मिले, कहीं बहुत अच्छी जगह जहाँ पे हम भगवान की, हमारे गुरु की हम सेवा कर रहे हो। हाँ, या फिर हमारे भगवान के आसपास में ही हो, भगवान के लोग आसपास में हो, उस स्तर के लोग हो, वैसा कोशिश करना चाहिए। एक तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि हो ही नहीं, क्योंकि कोई भी जन्म अगर शरीर मिलता है हमें, तो वो दुखों के साथ में ही मिलता है, चाहे कितना भी खुशी हमको दे वो, सुख दे वो,
पर दुख तो आएगा ही। सबसे पहले तो माँ के गर्भ में जाके आपने गर्भ स्तुति भागवत में आती है, उसमें पढ़िए आप कितना, एक एक हम सब लोग, क्योंकि हम सब लोग गर्भवास से आए हुए हैं, उल्टा लटके रहना पड़ता है 9 महीने। और वो वहां पे जीव की जो व्यथा बताई गई है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक समझेंगे नहीं। वो जीव बोल रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि मुझे आप यहाँ से, ये कोठरी जैसा है गोल, ये यहाँ से ना मैं हिल सकता हूँ ना मैं निकल निकल सकता हूँ, अंधेरा है यहाँ पे, मुझे कीड़े काट रहे हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ दिया जाता है वो सब माँ के से खिलाया पिलाया जाता है। मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। और एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने वहां पे हम लोग वही, ये हम सब की कहानी है, हम सब वहां से आए हुए हैं। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, पढ़िएगा इसको, आप लोग के पास में भागवत होगी ना, आप पढ़िएगा, गर्भ स्तुति पढ़िएगा भगवान की, और सॉरी जीव की, जीव की गर्भ स्तुति है भगवान के लिए। और इतना बोलते हैं हम, बचाइए हमें बचाइए। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, भूमिष्ठ होते हैं, वैसे ही हम पूरी तरह भूल जाते हैं उस सब चीजों कि हमको अंदर क्या फेस करना पड़ा। एक एक चीज हम भूल जाते, फिर से हम उसी में लगे रहते हैं, नई नई चीजें, नई नई चीजों में उलझे हुए रहेंगे। कभी कोई खिलौना बदल जाता है, कभी कोई खिलौना बदल जाता है हमारा। हमारे बचपन में देखिए, हमारा थॉट नहीं बदलता है, वृत्ति हमारी बदलती नहीं है। बचपन में हम पजेसिव थे, बहुत ज्यादा हमको अट्रैक्शन था हमारे खिलौनों से। सबसे पहले तो माँ से था, हाँ, उसके बाद में खिलौनों से हुआ। उसके बाद देखिए चेंज हो रहा है, चीज चेंज हो रहा है, वृत्ति चेंज नहीं होती है। उसके बाद में हमारे फ्रेंड सर्कल आया, हम लोग जहाँ पे भी रहे वहां पे हमारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ में पजेसिव हुए। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ, उसके बाद में बच्चे, हाँ, उसके बाद में हो सकता है नाती नातनी आएंगे, उनसे हम लोग हो जाएंगे। इस तरह से तरह तरह से हमने उस थॉट को, उस वृत्ति को गाढ़ा बनाया है। बाहर से चीजें चेंज हो रही हैं, वहां पे वही हम गुस्सा करते थे बचपन में, कोई चीज हमसे छीन ली जाती थी, हमारा जो खिलौना है, तब हम जोर से गुस्सा करते थे। फिर बड़े हुए तो बड़ों पे गुस्सा करने लगे, धीरे धीरे हमारे फैमिली मेंबर्स पे वो बाहर से ऑब्जेक्ट बदलते जाते हैं। वृत्ति कैसी रहती है, वृत्ति सेम रहती है, और वृत्ति गहरी होती जाती है। हम सावधानी नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है कि ये चीज जो है हमको परेशान कर रही है, ये चीज हमको अगले जन्म में लेके जाएगी। हम मन मन में ही बैठ बैठ के हम बुनते रहते हैं। मनुष्य का एक डेफिनेशन है, मनुष्य हम किसको बोलते हैं? मनसा सीव्यति इति मनुष्य, जो मन से सिलाई करे। हम बाहर सिलते हैं ना, हाँ, ये मन से भी मनुष्य, उसी, हम सब मनुष्य, हम सब सिलते हैं। क्या? हम थॉट से, हम वृत्ति से, विचारों से हम सिलते रहते हैं। इसको बोलते हैं मनुष्य। मनुष्य मनसा सीव्यते इति मनुष्य, जो मन से सिलाई बुनाई सब कढ़ाई करता रहता है। किस चीज की? वो बुनता रहता है, आगे का थॉट बुनता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, आगे का कैसे हमारा होगा, फ्यूचर के बारे में प्लान करेगा, हमारे बच्चे होंगे तब होगा, वो बच्चे बड़े होंगे तब होगा, उसकी शादी होगी तब होगा, उसके आगे बच्चे होंगे तब होगा। मन से हम सिलाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। यही कर करके हमने क्या किया है? अपना अलग से एक दुख रूपी एक जीवन भी हमने बो दिया है, सिल लिया है अपने लिए, सिल लिया है। हम सिर्फ, हमको खुशी नहीं मिलेगी, ये एक पैकेज है भाई, ये शरीर तो एक पैकेज है। अगर यहाँ पे दुख सुख मिल रहा है तो यहाँ पे दुख भी मिलेगा। मिक्स फ्रूट आएगा यहाँ पे। मिक्स फ्रूट जैम नहीं, मिक्स फ्रूट आएगा यहाँ। सब सारी चीजें आएंगी यहाँ पे, सास भी आएगी, बहू भी आएगी, चिली सॉस होगी कभी कभी, कभी स्वीट सॉस होगी कभी कभी। हाँ, कभी कभी बच्चे ऐसे निकलेंगे, लगेगा कि बाप रे, क्या हमारे साथ में, क्या ऐसा, क्यों दुश्मनी आ गया है क्या कोई। राजा अंग थे, तो राजा अंग जो थे, वो भगवान से उन्हें खूब
प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र। पहले तो उन्होंने यज्ञ करने की कोशिश किया, यज्ञ उनका कर लेने के पहले पहले तो देवता स्वयं ही आ जाते थे ना यज्ञ में, और वो सब लेके जाते थे। इसमें आए नहीं, बोले तो उनके जो पुरोहित थे, कोई ऋषि थे, उन्होंने बोला क्योंकि आपके यहाँ पे पुत्र नहीं है तो इसीलिए देवता लोग नहीं आ रहे, तो सबसे पहले आपको पुत्र की चेष्टा करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चलो पुत्र के लिए प्राप्ति करो, क्या करना चाहिए। खूब उन्होंने हवन वगैरह सब करवाया, इनको एक पुत्र हुआ। और बाप रे, वो ऐसा पुत्र था, उसका नाम रखा वेन। वेन रखा। और वो वेन जो था बचपन से ही इतना दुष्ट, बहुत भयंकर था, बच्चों को मारता था। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, छुपा छुपा के स्कूल में स्केल लेके जाते हैं और मारते हैं बच्चों। वो क्या करता था, पकड़ पकड़ के बच्चों को नदी में ही डाल देता था, मार ही डालता था। इस तरह का था, खूब पीटता था। धीरे धीरे वही बड़ा हो गया। बड़ा होते 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 फिर बाद में मम्मी पापा को ही मारने लगा, राजा को ही मारने लगा। तो ये जो अंग थे ये तो परेशान हो गए, बोले मैं कहाँ फंस गया, ये यज्ञ से ये ऐसा बेकार सा एक लड़का पैदा हुआ है। कभी कभी होता है, हमको लगता है कि हमारा दुश्मन ही आ गया है घर। वही बच्चे को जिसको हम लोग इतना प्यार करते हैं, उसी को बड़े होके माता पिता बोल देते, न्यूज़पेपर में डाल देते हैं कि डिसोन कर देते हैं, ये मेरा पुत्र नहीं है। आपके जिसके साथ भी इसके कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो अपने रिस्क पे करेगा, हमारा कुछ नहीं है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अंग ने क्या किया, राजा अंग ने वेन को बनाया राजा, और खुद जो है निकल के चले गए, बोले इससे अच्छा तो पुत्र ही ना हो। ये जब हमारे दुख दुख आता है जीवन में, या जब हमको परिस्थिति बाहर मिलती है, क्या हम लोग इनफ मेच्योर्ड हैं कि उस स्थिति से हम अपना थॉट ठीक करें, हम अपना नोशन, अपना विचार हम ठीक करें कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया हुआ है, ये सिखाने के लिए कोई परिस्थिति आई हुई, ऐसे ही नहीं आई हुई है परिस्थिति। और अगर हम सीख जाएंगे उस परिस्थिति से कि परिस्थिति इसलिए आई है, वो परिस्थिति निकल के चली जाएगी। इसलिए हर एक थॉट से हम लोगों को सीखना चाहिए, हर एक परिस्थिति से हमको सीखना चाहिए। अगर कोई बुरा बोल रहा है उससे सीखिए, कोई अच्छा बोल रहा है उससे सीखिए, कोई कोई घर में कोई परेशानी है उससे सीखिए। देखिए कितने दिन तक टिकती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं टिका, यहाँ पे प्रलय का भी समय है, तो फिर ये परेशानी क्यों, कितने दिन टिकेगी? कुछ नहीं टिकेगा यहाँ। दुख, जन्म, मृत्यु, ये सब दुख दोष देखने का तरीका है। जब तक हम दोष नहीं देखेंगे यहाँ पे, व्याधि, व्याधि मतलब होता है डिजीज, कितने तरह की डिजीजेस आते हैं, जब तक वो डिजीज हमको आते ना। एक अभी इसमें हमारे ग्रुप में ही किसी ने मैसेज डाला था कि किसी को कैंसर हो गया, तो उसके बाल कटवाने के लिए, बाहर फॉरेन कंट्री की बात है। तो वो किसी सलून में गए, तो जो वहां पे हेयर ड्रेसर था, उसने वो रो रही थी वो लेडी, क्योंकि उसको बाल काटने थे, कैंसर हो गया है उसको। तो वो इतना अच्छा था वो व्यक्ति, जो हेयर सलून में जो काम कर रहा सलून में, उसने ऐसे करके उस व्यक्ति का किया, तो खुद का उसका भी काट, अपना ही अपना ही काट दिया। और वो रो रही है, देखे तुम क्या कर रहे हो, वो काट रहा है अपना पूरा, उसने भी अपने आप को पूरा बॉल्ड बना दिया, पूरा काट दिया। फिर वो रो रही है वहां पे, है ना? हम आप लोगों ने देखा होगा, भामा वगैरह तो हैं उस ग्रुप में। और फिर दूसरा दूसरा एक व्यक्ति एक और आया, वो जो पास में जो कर रहा था, सलून में बहुत सारे चेयर्स लगे होते हैं ना, तो पास में जो कर रहा था उसने भी अपना ऐसे से शेव कर लिया। तीसरा व्यक्ति है, उसने भी अपना शेव कर लिया, उसको सांत्वना देने के लिए कि ऐसा हमेशा हमको नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा। तो व्याधि जब आती है, कितना हमको दर्द देती है, पीड़ा देती है मानसिक। व्याधि जो आती है ना, कोई भी डिजीज आता है, रोग होता है, वो बाहर से ज्यादा मन पे इफेक्ट करता है। बाहर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है जितना मन पे करेगा हमारे। हमको कहीं ना कहीं बहुत रेस्ट्रिक्टेड फीलिंग आएगी, हमें बहुत ज्यादा छोटा लगेगा, हमको लगेगा हम इस चीज से कभी बाहर उबर ही नहीं सकते हैं, बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, हमको इसी में रहना पड़ेगा आजीवन, हम कैसे कर पाएंगे? हमारी फ्रीडम ऐसे छिन गई है, यही लगता है ना।
कोई बड़ी बीमारी हो जाए, एक घर में किसी को भी हो जाए, ये लगेगा कि हम बंधे हुए हैं। वो बंधन जताने के लिए वो परिस्थिति आई, और कुछ नहीं। कि आप जानो कि बंधन कैसा होता है, और वहां से अगर हम सीख लें कि यहाँ पे संसार में सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ हमको कहीं ना कहीं बंधन देगा, हमको छोटा दिखाएगा, एक बार हम सीख जाएंगे उससे, उससे हम ऊपर हो जाएंगे। आने दो, आने दो, हम भी देखते हैं। उस तरह से उस चीज को एक चैलेंज के हिसाब से लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, मरना सबको ही है, किसी को भी यहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए तो है नहीं यहाँ। तो उस भावना से हम जिए, जितने दिन भी जिए हम इस तरह से जिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं पे बंधन में नहीं। ये यहाँ पे सिखा रहे हैं भगवान। आप कंटिन्यूअसली इन सब चीजों में, बंधन में, व्याधि में, जरा में, जन्म में, इसमें मृत्यु में, आप दोष का दर्शन जब करोगे, अपने आप आपके मन में दुख बुद्धि आ जाएगी कि मुझे अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया। सुख इतना सा तो कितना बड़ा, कितना सुख भोगते हैं हम। हनीमून जो होता है ना, वो सिर्फ 2 महीने का ही होता है, हनीमून पीरियड बोलते हैं एक शादी के बाद। उसके बाद में सब एक दूसरे के बारे में सब गड़बड़ियां ही पता चलती रहती। हाँ, वो सिर्फ टाइम एक बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा सा टाइम रहे, उतने में ही हमको लगता है कि वाह, हमको कितना अच्छा, हम कितने, हमको बहुत आनंद आ रहा है, पर एक्चुअली आनंद वो सब गया। क्योंकि जब हम दूर रहते हैं एक दूसरे से तब बहुत आनंद आता है, तब छुपा छुपा रहता है ना। जैसे ही एक दूसरे के साथ रहने लगे, बोले अच्छा, ये आदत तो हमको पता ही नहीं थी इसकी, कि ऐसा भी है व्यक्ति, अच्छा ये घर में ऐसा करता है, अच्छा ये नहाता नहीं है। अच्छा, अच्छा इसके पीछे पड़ना पड़ता है नहाने के लिए, ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ये खाने में ये ऐसे नखरे करता है। बाहर तो जाते थे हम लोग, ऑर्डर करते थे तो सभी कुछ खाए, तो बोलता था तुम जो भी ऑर्डर करोगी हम खाएंगे। अभी तो इतने नखरे हैं इसके, तो भिंडी नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं, मतलब हमको पता होता तो हम पहले शादी नहीं करते। ऐसा होता है। तो हनीमून पीरियड जो है हमारे सबके जीवन में आता है, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हनीमून बोलते हैं। एक व्यक्ति था, वो बहुत कंजूस था, उसकी शादी हुई, वो शादी हुई तो वो अकेले ही हनीमून पे गया। कंजूस था ना, तो वो अकेले ही गया हनीमून पे पैसे बचाने के लिए। खैर, तो ये वाला हमारा 8th वाला श्लोक है। अब जो है हमारा 9th श्लोक। तो 9th श्लोक में असक्ति ही, हम असक्ति से देखते हैं। तो अब असक्ति ही का मतलब क्या है? असक्ति ही का मतलब है अनासक्ति, मतलब आसक्ति हमारी कहीं पे भी नहीं है। आसक्ति मतलब ऐसा होता है कि इस व्यक्ति के बिना हम नहीं चल सकते, उस व्यक्ति में हमको इतना सुख आता है उस व्यक्ति के साथ, कि हम जहां पे भी जाएं, हमारा मन आधा वहीं पे रहता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वो व्यक्ति सोचेगा, उस व्यक्ति के साथ में, मतलब हमारे मन में फ्रीडम नहीं रही अब अकेले अपने आप को सोचने की। अरे पर कुछ दिनों पहले तो आप अकेले थे, उसके साथ नहीं थे, तब तो आप आराम से रहते थे। बोले नहीं, अब जो है हमारी आसक्ति वहां पे हो गई, इसको बोलते हैं आसक्ति। हमें कहीं ना कहीं से हमको किसी व्यक्ति विशेष से, या फिर परिस्थिति से, या फिर किसी वस्तु से हमको आनंद आने लगा है, और उस आनंद को हमारा मन छोड़ नहीं पा रहा, फ्रीडम हमारी गई। और उसके कारण क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हम सफर करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस व्यक्ति के मूड के हिसाब से हमारा मूड होगा, हमारे, क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं। जनरली ये माँ और बच्चे के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ में भी होता है, पर वो शिफ्ट हो जाता है बहुत जल्दी, जैसे ही बच्चा आता है वैसे ही माँ और बच्चे के साथ बहुत ज्यादा, बहुत लंबा टर्म तक रहता है। हस्बैंड वाइफ का तो मैंने बताया हनीमून पीरियड कम ही रहता है, पर ये बच्चे के साथ में वो, और माँ देखती रहती है वो उसका मूड कैसा है, वो स्कूल से आया तो कैसा रहा। ये हस्बैंड के साथ में भी, वाइफ के साथ में भी लागू होगा, जहां पे भी हमारी आ सकती है।
देखते रहे कि आज ये कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है, ऑफिस से आए हैं चाय नहीं मांगी, क्या हो गया? आ तो गए, हमेशा तो मांगते हैं, जरूर कुछ हुआ होगा। बोले आज तुमने चाय नहीं मांगी? हाँ चाय नहीं मांगी, नहीं चाहिए मुझे चाय। क्यों नहीं चाहिए चाय? अरे भाई नहीं चाहिए चाय। नहीं तो रोज तो मांगते हो, आज क्यों नहीं मांगी? तो तुम बहुत ज्यादा नहीं सोचती हो, ले आओ चाय। नहीं ऐसे करके क्यों बोला आपने, ले आओ चाय मतलब नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए भाई, नहीं तो चाहिए भाई, ऐसा क्यों बोला? चाहिए भाई क्यों बोला? आप लेके आ जाओ, ऐसे भी बोल सकते थे। मतलब हर चीज उस व्यक्ति की हमको अफेक्ट करने लग। आसक्ति ऐसी बुरी चीज है, हमको फंसा देती है। और बच्चे के साथ में भी ऐसा होता है। वो बच्चा जो है अब बड़ा हो गया है। अब उसको लगता है मैं माँ से थोड़ा दूर रहूं, पिता से थोड़ा दूर रहूं। वो कुछ शेयर भी नहीं करेगा, हम जाके बार बार जाएंगे, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है। तो आजकल क्या चल रहा है? हाँ सब चल रहा है, सब ठीक है। सब दोस्तों के साथ सब अच्छा है। हाँ सब दोस्तों के साथ सब अच्छा है। नहीं तो आजकल कुछ बोलते नहीं हो तो कुछ बताते क्यों नहीं हो? आके बताया करो, कुछ बताते भी नहीं। हाँ नहीं क्या बताना है इसमें, सब ठीक है। नहीं तो कल कहाँ गए थे? कल गए थे मैं फ्रेंड के पास में। तो कौन से फ्रेंड के पास में गए थे? कितनी देर के लिए गए थे? मैं वहां से थोड़ी देर के लिए गया था। मम्मी हमेशा इतनी बातें क्यों पूछती रहती है? मैं गया था, अब हो गया, कल का था तो हो गया। नहीं तो तुमको बताने में क्या है? यही चलता रहे, फिर हमारा मूड उखड़ जाएगा। वो बताता नहीं है आजकल, कुछ क्या हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड आ गई क्या? हुआ ना? पता है, ऐसे ही होता है। ये गर्लफ्रेंड आ गई कि लड़की होगी तो चिंता रहेगी, बॉयफ्रेंड तो नहीं है कहीं इसका? क्या हुआ आजकल? आजकल फोन पे ज्यादा रहती है। हाँ फोन पे इसका व्हाट्सएप चेक करना पड़ेगा, इसने तो मोबाइल को लॉक कर दिया है। हाँ और अपने फेस से ही लॉक कर दिया। बोले रात में जब सोएगा उससे फेस लॉक हम खोलेंगे, और उसका फेस तो पूरा बंद है, वो खुल ही नहीं रहा है। कभी कभी थंब लगा दिया, तो थंब लगाने को जग जाता है। बोले नहीं चेक भी नहीं कर सकते तुम। बोले इसे क्या करे? अरे छोड़ो, सब कुछ छोड़ो भगवान से। इसीलिए हम लोगों को, हमको भगवान हमारे जीवन में लाने चाहिए, उनके साथ में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे संसार में एक भी व्यक्ति, कोई भी आसक्ति करने लायक है ही नहीं। वो हम वहां पे परेशानी होंगे। हर एक छोटी छोटी, हर एक मिनट के बाद में उसी का थॉट आए, उसी का थॉट आए। इसको बोलते हैं आसक्ति। बहुत जलाता है ये। क्या कर रहा होगा? हस्बैंड के साथ में है, वाइफ के साथ, जो भी वाइफ के साथ में, हस्बैंड हमेशा देखता रहे क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, बात नहीं कर रही है, उस व्यक्ति के साथ ज्यादा बात कर रही है। और वाइफ सुंदर होगी तब तो हो गया कल्याण, तब तो इसका ध्यान पूरा ही रहेगा। हाँ कि कहाँ जा रही, किससे बात करी, फोन पे किसका फोन आया है, कहाँ पे जाके दूसरे तरफ बात। बहुत होता है ये सब। बाहर जाके, मेरे सामने बात नहीं कर रही है, बाहर जाके क्यों बात कर रही है? फिर आएगी पूछेंगे हम, क्यों? तुम मेरे सामने क्यों नहीं बात कर सकती हो? मेरे सामने ही तो बात कर सकती। ए भाई इतना किचिर पिचिर किचिर पिचिर, बहुत खराब लगता है ये सब। हमारे मन की पूरी शांति ही चली जाती। तो ये क्या है? उसका 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 खाना क्या है, उसका भोजन क्या है कि आसक्ति का? हमको कहीं ना कहीं से आनंद मिल रहा है, उस व्यक्ति से हमें बहुत आनंद मिल रहा है, उस व्यक्ति से हमें बहुत ध्यान मिल रहा है। और उस चीज को जब हम एंजॉय करने लगते हैं, आनंद प्राप्त होता है हम लोगों को उस चीज से, उसमें हमारी और ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है। इससे हमको बहुत बचना चाहिए। हाँ डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप पे भगवान और गुरु के अलावा। कि यहाँ पे सारे के सारे रिलेशंस ऐसे ही हैं जो थोड़े समय के लिए हैं और फिर चले जाएं। एक बस भगवान ही है हमारे साथ, जो पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए उन्हीं के साथ में हम, हमारा नाता जुड़ना चाहिए। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, सब लोगों ने आखिरी में क्या किया? आखिरी में उनको देखा, कल भी मैंने भर्तृहरि का बताया था ना, उसकी भी स्टोरी ऐसी। हर जगह से आपको अनासक्ति ही जो है वही काम आएगी। जहां पे भी आसक्त होंगे हम, वहां पे हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को बहुत बचा के रखना चाहिए। अपने मन को हम जब क्लीन करने लगते हैं, हम जब परिष्कृत करने लगते हैं, साफ करते हैं, साफ सफाई, उसमें बहुत टाइम लग जाता है।
क्योंकि इतना गंदा है ना अंदर से, इतना हमने मैला इकट्ठा करके रखा है अंदर, उसको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। उसे घिसाई पिटाई करते रहे। और इसीलिए हमारे पास में, जैसे हम बोलते हैं ना, टाइम ही नहीं है। हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम बुलाते हैं किसी को, तो हमारा टाइम ही नहीं बचता है हमारे पास। वैसे अपने मन को भी ठीक करने हम हमको बोलना चाहिए, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। इतनी सारी गंदगी है अंदर, हम क्या साफ करें, किसको छोड़े, क्या करें। तो जो हमारा अटैचमेंट है, राग है, आसक्ति है, वो कैसे जाएगा? तीन चीजों से। सबसे पहला है ईश्वर भक्ति, दूसरा है गुरु भक्ति, और तीसरा है जब हम संसार में जाके उस उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि जहां जहां मैं अटैच हुई या फिर आसक्ति मेरी हुई, वहां से मुझे कितना प्रॉब्लम मिला। किसी ने भी मुझे वेलकम नहीं किया कि आओ आओ आओ, हम तुमसे अटैच होना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोलता है। अच्छा से अच्छा व्यक्ति, क्लोज से क्लोज व्यक्ति हो, वो भी एक दिन ऐसा होगा या आएगा या हो चुका होगा, जो बोलता है कि राम राम, बस हमको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, आप थोड़ा सा पीछे हटिए, हम थोड़ा सा पीछे होंगे, हम दोनों का एक स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति बोलेगा, इसीलिए उससे पहले कि वो बोले, हमको ही बोल के थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए। तभी जाके हम, हमारे लिए एक रेस्पेक्ट जो है वो ला पाएंगे सामने वाले के मन। कि हाँ, ये हमको फ्रीडम भी देता है, ये बहुत ज्यादा हमसे चिपकता नहीं है। चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे हम माता हो, चाहे हम पिता हो, चाहे हम हस्बैंड हो, चाहे हम वाइफ हो, कोई भी हम हो, जहां पे भी हम रिलेशनशिप में स्पेस देते हैं थोड़ा सा, वहां पे ही हम लोग रेस्पेक्टेबल बन जाते हैं। बहुत ज्यादा पूछना, बहुत ज्यादा किसी के लाइफ में इंटरफियर करना, वो एक अच्छी माँ बन ही नहीं सकती है जो कि अपने बच्चे के लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफियर करे, उसको फ्रीडम ही ना दे। हमारे पास में कुछ कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि हम क्योंकि ओनली चाइल्ड है, हमको बाहर ही नहीं भेजा गया। मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स जो है वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, यहाँ पे स्कोप नहीं था, मैंने जितनी पढ़ाई की है उसके आगे। भेज सकते थे पर सिर्फ इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं अकेली बच्ची हूँ उनकी। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ही रहूं, इनके आसपास में ही रहूं, हमेशा यहीं पे काम करूं। ऐसा हो गया। तो ये मतलब क्या हुआ, उसके मन में, उस बच्ची के मन में तो ये थॉट पूरी तरह से आ गया कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत ज्यादा आसक्त हैं और कभी भी मुझे छोड़ेंगे ही नहीं आगे। तो कैसे रेस्पेक्ट आएगा? उन्होंने अपने मतलब के लिए मेरी जिंदगी जो है वो खराब की। कि नहीं तो मुझे अच्छा जॉब और मिल सकता था, मैं अच्छा जाके मास्टर्स करना चाह रही थी, वो नहीं करने दिया मुझे। ये ऐसा होता है। कोई भी अच्छी माँ नहीं बन सकती, कोई भी अच्छी वाइफ नहीं बन सकती, कोई भी अच्छे पिता नहीं बन सकते, कोई भी अच्छे पुत्र नहीं बन सकते अगर बहुत ज्यादा हम लोग इंटरफियर करें दूसरे की लाइफ। इससे बहुत बचना चाहिए। जब तक हम इस ईश्वर भक्ति तो है ही, तो ईश्वर भक्ति से हम बच सकते हैं, भगवान की भक्ति करें। दूसरा है गुरु भक्ति, गुरु की सेवा में। ये ईश्वर भक्ति में आप लोगों ने धनुर्दास का नाम सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने ये स्टोरी पहले ही बोली हुई है। तो धनुर्दास जो थे वो एक मल्ल थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो मल्ल थे, मल्ल जानते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होता है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता है, हाँ, वैसा साउथ में। तो वो थे। अब इनको एक वेश्या बहुत अच्छी लगती थी। उससे बड़ी बड़ी आंखें थी, उसका नाम था हेमाम्बा। हेमाम्बा। हाँ, तो ये धनुर्दास जो है हेमाम्बा के पूरे पागल की तरह उनके प्रेम में पड़े हुए थे। तो एक बार जो है, रामानुजाचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, रियल की स्टोरी है। रामानुजाचार्य एक महान संत हुए, नाम सुना है ना? हाँ। तो वो श्री रंग मंदिर में, श्री रंगम साउथ में जो है, श्री रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने शिष्यों के साथ में वो जा रहे थे। महान संत है। इन्होंने एक बड़ा विचित्र सा एक दृश्य देखा। इन्होंने देखा एक व्यक्ति हट्टा कट्टा, रिष्ट पुष्ट, लंबा चौड़ा, तगड़ा मोटा, वो एक छाता लेके एक सामने एक बहुत सुंदर सी स्त्री ऐसे 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 चल के आ रही है। और वो जो व्यक्ति है उसके ऊपर छाता देके उल्टा आ रहा है उसकी तरफ, देख देख।
समझे कैसा है? मतलब यहाँ से वो स्त्री ऐसे ऐसे करके आ रही है, और ये जो व्यक्ति है, इसने उस पे छाता लगा के रखा है, और ये ऐसे पीछे 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 जा रहा है, और इस व्यक्ति की दृष्टि पूरी तरह से उसके चेहरे पर है, और कहीं देख ही नहीं रहा है। सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन उस लेडी के चेहरे के ऊपर। ये ये जो थे, रामानुजाचार्य ने कहा कि अपने शिष्यों को बुलाया, बोले ये क्या दृश्य है, यहाँ मंदिर में मैं ये क्या देख रहा हूँ, और ये कौन पागल व्यक्ति है? तो सब लोग जानते थे उसको, यही धनुर्दास था, ये धनुर्दास था। तो और वो जो लेडी थी वो हेमांबा वैश्या थी। हाँ, बड़ी बड़ी आंखें थी। बोले उसको बुलाओ। ये डर गए धनुर्दास, इतने बड़े रामानुजाचार्य जी ने पता नहीं क्यों मुझे बुलाया है, क्या हो गया। तो ये बहुत डरते डरते कांपते दर्शन के बाद में आए। बोले तुम क्या पागल हो क्या, क्या ये सब क्या नाटक लगा के रखा है, भगवान के दर्शन करने चाहिए और तुम यहाँ पे इस स्त्री के साथ पीछे पीछे लगे हुए हो, क्या तुमको इसके क्या पसंद है? तो बोले प्रभु मुझे इसकी आंखें बहुत पसंद है, बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी, और इसकी आंखें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर तो उन्होंने कहा कि अच्छा आंखें पसंद है, इस स्त्री की आंखें पसंद है, अगर तुमको मैं इससे भी अच्छी आंखें दिखा दूं तो तुम क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे? उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स, मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज शाम की आरती में तुम आना, रंगनाथ जी के मंदिर में तुम आना, ठीक है तुम आना, और वहां पे मेरे पास में आके खड़े हो जाना। बोले ठीक है मैं आ जाऊँ। ये शाम को आरती में गए डरते डरते, पता नहीं अब क्या करेंगे वहां पे, सबके सामने पोल पट्टी तो नहीं खोल देंगे क्या, फिर भी गए वो। अब जब वहां पे गए, आरती शुरू हुई भगवान की। भगवान रंगनाथ तो इनके अवतार के रूप है, नारायण भगवान की रूप है सुंदर। वो जब आरती चल रही थी, तब रामानुजाचार्य जी ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस व्यक्ति को, इस धनुर्दास को बचाइए, इसको जो आसक्ति हुई है रूप से, इसको आप अपने ऊपर आसक्त कर दीजिए, आपके रूप में आसक्त कर दीजिए। देखिए कोई महान संत जब कुछ कुछ बोलता है, हाँ उसमें बहुत एक, क्योंकि भगवान की करुणा भगवान के पास में है वो, तो भगवान को प्रसन्न किया हुआ है उन्होंने, तो उस हिसाब से फिर भगवान भी रिस्पॉन्ड कर, कौन बोल रहा है भगवान के पास, वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही उन्होंने बोला, जब आरती चल रही थी, इनको दर्शन हो गए भगवान। किसको? धनुर्दास। धनुर्दास। तो जब धनुर्दास को दर्शन हुआ तो बिल्कुल पागल हो गया, मस्त हो गया, अरे वो रूप देख लिया भगवान का, और अश्रुपात होने लगा, आंसू आने लगे उसके, कांटा आ गया पूरा, भगवान ने दिखा दिया उसको। अब ये इनके चरणों में, रामानुजाचार्य जी के चरणों में पढ़ के बोला कि अब मैं जो है उस स्त्री को नहीं देखूंगी। ने कहा कि नहीं, तुम उसको अपने साथ में रखो, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर वापस से वो उसी के प्रोफेशन में, जो गड़बड़ प्रोफेशन था उसका, उसे वापस चली जाएगी। तुम्हारे कारण वो टिकी हुई है, इसलिए उसको छोड़ो मत, उसको भी लेके आओ आश्रम में। और ये दोनों ही आश्रम में रह के सेवा करने लगे, भगवान की उपासना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो गई। ये धीरे धीरे करते 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 क्या हुआ, एक ये शिष्य जो लोग थे उनके उनके मन में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स आ गया कि हमारे गुरु जो है इनको ज्यादा चाहते हैं, और देखो ये कैसे थे पहले, हाँ, हम लोग तो कितने दिनों से आए हुए हैं पर फिर भी इन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ये बहुत सारी चीजें, और इनको ज्यादा बड़ा साधक मानते हैं। हाँ, और ये स्त्री तो कैसे खराब स्त्री है, उसके ऊपर भी वो लांछन करने लगे। तो एक दिन उन्होंने ये जो है रामानुजाचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये प्रूफ करके रखूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जब सो रहे थे, धनुर्दास जब नहीं थे घर में, रूम में आश्रम में ही, और ये जब हेमांबा जब सो रही थी, हाँ, लेटी हुई थी, तब उनके घर में आश्रम के ही दो व्यक्तियों को चोर बना के बोला कि तुम उनके घर जाके चोरी करके आओ।
ठीक है, तो वो दोनों चुपचाप चुपचाप चोर बन के आए चोरी करने के लिए। जब चोरी कर रहे थे ये, उन्होंने देखा चोरों ने कि हिमांबा के हाथ में बहुत सारे गहने हैं, पर ये तो सो रही है, इसको निकाल सकते हैं। पर वो एक करवट पे ऐसे लेटी हुई थी, सो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक एक करके वो गहने निकालने लगे। अब गहने कोई निकालेगा तो हमारी तो नींद खुल जाएगी ना। हेमाम्बा ने क्या किया, उसने सोचा कि ये जो चोर है इनको ज्यादा जरूरत है तो मैं इनको निकालने दूं। तो वो हाथ आगे ऐसे करके पड़ी रही, तो इस तरफ का निकाला, फिर वो करवट बदल के इधर भी हो गई, इधर का भी निकाला, और फिर वो निकाल के जो है वो चोर लोग जो है वो भाग गए। वो तो आश्रम वाले ही थे, उन्होंने जाके गुरु जी को बोला कि ऐसे ऐसे, फिर देखो। और फिर वो बैठी, उठ के बैठी, और बैठ के बोलने लगी और भी था अंदर, वो भी मुझे दे, अगर ये लोग थोड़ी देर रुक जाते तो मैं और भी इनको देती। उसके मन में एक ग्लानि होगी कि मैंने और नहीं दिया इनको, इतना सा ही वो लेके गए। जब ये सारी बातें पता चली, वहां पे गुरु ने बताया कि देखो ऐसे हैं वो लोग, हाँ तुम लोग कैसे हो, कैसा सोचते हो, उनको उनको उन लोगों को शर्म आई अपने ऊपर ही। तो मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि जब हमारा अटैचमेंट जो है किसी बड़े के साथ में हो जाता है, वहां से हमको सुख मिलने लगता है। भगवान, बड़ा मतलब भगवान या गुरु, वहां से जब हमें सुख मिलने लगता है, बाकी का सुख इतना छोटा लगने लगता है। हमको इतना बड़ा बड़ा आनंद वहां से मिलता है कि अपने आप हमारे छोटे सुख जो है वो चले जाते हैं। एक जोक जो है वो कैसे चलता है, जैसे चलता है ना कैटरपिलर जो है। तो वैसे ही जब हमारा ये मन है, मन चल रहा है, तो ये जो मन है जब ये बड़े किसी को पकड़ेगा, तभी ये पीछे का जो है छोटे पे से हटा लेगा अपना पैर। पर जब तक इसके जीवन में कोई बड़ा नहीं आएगा, किसी बड़े को पकड़ेगा नहीं, तब तक क्या होगा, वो सब छोटी छोटी चीजों पे ही अटैच होके वो रह जाएगा। उसको वहीं से ही आना, क्योंकि उसने चखा ही नहीं है बड़े का ना, उसने समर्पण का आनंद नहीं चखा है, उसने प्रेम का आनंद नहीं चखा है, उसने एक स्वतंत्रता का आनंद नहीं चखा है। जब वो आनंद चखने लगता है, तब ये धनुर्दास और हेमांबा की तरह बन जाते हैं। तब उनको इतना मस्त आनंद आना है। ये जितने सारे फकीर हैं, जितने सारे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, हमारे जो तपोवन जी महाराज हुए, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं ना सबसे ऊपर जो है पीछे, तो वो लोग तो हिमालय में रहे, एक चोगा, दो चोगे में रहे वो। चोगा जानते हैं ना, ऊपर से नीचे तक का पूरा एक ऐसा बड़ा सा कुर्ता। तो एक चोगे में, दो चोगे में पूरे के पूरे साल वो बिता देते थे। हमारे जैसे ऐसा नहीं कि रोज अच्छा अच्छा बना के खा रहे हैं, कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला, कभी रोटी के साथ सब्जी मिली, उसी को गंगा जल में डुबो के धो के खा लेते हैं। तो क्या है ऐसा जो इन लोगों के पास में है, इनके पास में ना पैसा है ना पॉकेट है, पर फिर भी उनका जो आनंद का स्तर है वो हम लोगों के आनंद के स्तर से इतना ऊंचा क्यों है? ये हम क्यों नहीं सोच सकते कि क्या है ऐसा हमारे पास में, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास में घर है, बच्चे हैं, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, खाने पीने को है, कपड़ा है, छत है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी हम लोग इतने टेंशन में हैं, हम लोग फंसे हुए हैं। और ये लोग मुक्त, क्योंकि इन्होंने बड़ी चीज से आनंद लेना शुरू कर दिया। तो जब हम इसी संसार में रहते, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी संसार में रहते रहते हम किसी बड़े को पकड़े अपने जीवन में, और उसी से हम संबंध जोड़े। देखिए, आनंद प्राप्त करने के लिए संबंध जोड़ना पड़ता है, ऐसे ही किसी से हमको संबंध नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर अब मेरा आपके साथ में कोई संबंध नहीं है सपोज, और मैंने बोला कि भवानी, कल मैंने फोन किया, भवानी हरिओम। हाँ हरिओम, कौन बोल रहा है? मैं अम्मा बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए अम्मा, क्या बात है, कहाँ से बोल रहे हैं? चिन्मय मिशन गुवाहाटी, सामने ही, तुम्हारे घर के सामने ही रहती हूँ। हाँ बोलिए क्या काम है? तो मेरे लिए ना थोड़ा सा दाल चावल बना के अच्छे से भेज दो तो। मैं क्यों? 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 अब क्या कुक नहीं आया है क्या? नहीं कोई भी नहीं है, मुझे भूख लगी है। उतना आनंद नहीं आएगा, ना मुझे मांगने में आएगा, ना तुमको देने में आएगा।
पर अगर मैंने बोला कि मैं गई, मैंने संबंध बनाया, सुख दुख में साथ दिया, हाँ क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमेशा रही साथ में, उसके बाद में एक दिन आप खुद ही आए और देखा कि अम्मा को जरूरत है, खुद ही आप बना के लेके आ गए, उसमें हम दोनों ने ही शेयर करके कहा, कितना आनंद आता है उस वो जो संबंध बनने के बाद में जब हम लोग लेना देना इंटरेक्शन करते हैं व्यवहारिक स्तर पर, उस समय आनंद आता है। वैसे ही हमको भगवान के साथ बनाना है। भगवान के साथ जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे उसके बाद हम मांगेंगे, उसमें एक रस आता है, उसके अंदर में एक मेरा हक आता है। अब मैं हक के साथ बोल सकती हूँ, भवानी कल लेके आ जाना, क्या है कल, कल पूजा है, कल तुम यहाँ पे क्या तुम पिछले बार लाई थी, बूट मूंग लाई थी ना, कुछ तो भी लाई थी पिछले, लड्डू, लड्डू लेके आना। हाँ अम्मा लेके आऊंगी, बिल्कुल, कितना चाहिए बताइए आप, तो इतना इतना लेके आना, ठीक है अम्मा लेके आ जाऊंगी। मुझ में मेरे अंदर भी एक हक आ गया, और वहां से भी प्यार आ गया कि नहीं मैं लेके आऊं। क्यों? क्योंकि रिलेशन बना है। बिना रिलेशन के रास्ते पे कोई चल रहा है, सुनो तो एक मिनट इधर अंदर आना तो, हाँ तो मेरे लिए ये चीज ला दो, तो वहां से सामने से बोलेगा क्यों, क्यों लाए। इसे भगवान के साथ में भगवान बोलते क्यों दे हम। तो जब हम बनाते हैं वहां से भी हमको मिलने लगता है, और तब जो है हमारा एक रिलेशनशिप, एक डिवाइन रिलेशनशिप भगवान के साथ में शुरू होता है। ये ऐसा ही गुरु के साथ में भी है। हम जब देखते रहते हैं कि गुरु ने हमको कितना दिया है, गुरु जो हमसे क्या चाहते हैं। तो हम लोग भी देखते कि इन्होंने हमारे लिए अपने मन में कुछ एक मूर्ति बना के रखी है कि हमसे ये चाहते, हमसे चाहते हैं कि हम गीता पाठ करें, हमसे चाहते हैं कि हम ये श्लोक उनको याद करके सुनाएं, हमसे चाहते हैं कि हम इतना इतना जप रोज करें। हमारे मन में भी एक एंथुसियाज्म आएगा, एक अंदर से एक आएगा कि नहीं मुझे भी कुछ करके देना है इनके लिए। वो रिलेशनशिप जब देखते हैं हम तब वैसे करके बनता है। तो गुरु भक्ति मतलब क्या, कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है किसी के प्रेजेंस से मेरी लाइफ में, कोई मेरे लाइफ में मेरे जीवन में है, और उसका मुझे बहुत आनंद आ रहा है पल पल क्षण क्षण, कि ये व्यक्ति जो है मुझे आगे लेके जाएंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ इस व्यक्ति के कारण, मेरी जो भी परेशानी है मैं यहाँ पे आके शेयर कर सकता, कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा ही जरूर, कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई उपाय, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ऐसा ही अकेले से संसार में छोड़ देते हैं, हम संसार में जाएंगे, अपने दुख की बात बताएंगे, वहां पे वो लोग बोलेंगे रुको रुको रुको, मैं तुमको अपनी और भी दुख की बात बताता हूँ, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। यहाँ पे किसी को भी आप टच करो वहां से वो दुखी बताएगा, यहाँ पे कोई बहुत सुखी नहीं है। हमको बाहर से बहुत चकाचौंध सब कुछ दिखता है, हमको लगता है बहुत आनंद है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये गुरु भक्ति से, ईश्वर भक्ति से, और प्रॉब्लम से हम जब हम उसमें दोष देखने लगते हैं ना, तब धीरे 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 करके हमारा मन जो है अनासक्त बन जाता है। अनासक्ति से हमारे बहुत फ्रीडम आती है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता मिलती है, और हमें बहुत एक शांति का अनुभव होता है। जब कोई हम थॉट छोड़ दे या वो थॉट चला जाए, कितना शांति जीवन में आ जाए कि ये चला गया, चल, वैसा एक अनुभव होता है। तो हमारे थॉट्स जब हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जब बहुत कंट्रोल्ड है, धर्म की वृत्ति है, वो सब चीजों से हमारे मन बहुत शांत बना रहे। हाँ, और अधर्म जैसे जैसे हम करते रहेंगे, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे हमारा मन अशांत हो जाए, बहुत अशांति आएगी। बाहर से भले ही हम ना दिखाए, पर मन से हम शांत नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज बोली गई कि अनासक्त हम रहे। अब नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है अनभिष्वंग। अनभिष्वंग, हाँ ये एडवांस स्टेज है अनासक्ति का ही। अनभिष्वंग, इसको पढ़िए, असक्तिर अनभिष्वंग। ठीक है, असक्ति ही, वो र जो है ना वो विसर्ग है, तो असक्ति ही अनभिष्वंग। हम्म आप सबके पास में भी गीता होनी चाहिए, नेहा, विजया जी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो असक्ति ही अनभिष्वंग,
अनभिष्वंगः मतलब क्या होता है? प्रौढ़ असक्ति, प्रौढ़ असक्ति, अनासक्ति मतलब, शक्ति मतलब होता है आसक्ति, और असक्ति मतलब होता है अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं है। तो ये एडवांस स्टेज है इस चीज का ही। कि कंटिन्यूसली माइंड का कहीं पे भी डिपेंडेंस नहीं है कि ये चीज होगी, ये व्यक्ति होगा, ये वस्तु होगी, ये परिस्थिति होगी तभी मैं जाके खुश रहूंगा, तभी मैं जाके शांत रहूंगा, ऐसा नहीं। ये भगवान को पसंद नहीं। देखिए, या तो हम भक्त बन के रहें, या फिर हम ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में रहे, तो ही हम सुखी रहेंगे। ज्ञान की दृष्टि में रहे मतलब क्या? ज्ञान की दृष्टि में रहे मतलब हम सब कुछ एक जैसा देखते रहे कि सब कुछ यहाँ पे ब्रह्म ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपना ही क्रिएट किया हुआ पूरा द्वारका उन्होंने डुबो दी, पूरी द्वारका डुबो दी उन्होंने। अपनी ही बनाई हुई पूरी की पूरी फैमिली, 16,108 पत्नियां, उन उनसे सब लोगों से 11-11 बच्चे, ठीक है, सब लोगों से, कितनी बड़ी फैमिली थी उनकी, उन लोगों के भी बच्चे हुए बाद में, प्रद्युम्न के भी अनिरुद्ध हुए, सब सब कुछ हुआ। हाँ, तो इस तरह से कितनी बड़ी फैमिली, हर एक को मार के गए, पता ही होगा, पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करके गया। वो ज्ञान की दृष्टि में थे तब, कि नहीं ये लोग जो है अगर यहाँ पे रहे, इतने बलवान हो गए हैं कि मैं जो धर्म स्थापना के लिए आया था, धर्म स्थापना मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये लोग इतने बलवान हो गए, बाद में यही लोग जो है अधर्म करेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा यही है कि अभी मैंने महाभारत में जितने सबको खत्म किया है, इन लोगों को भी खत्म करके जाओ। फिर उन्होंने वहां पे भी सब खत्म कर दिया, द्वारका ही पूरी डुबो दी। अभी लोग जो है डाइव कर करके वहां से अवशेष निकाल रहे हैं कि हाँ द्वारका हुआ करती थी कभी, निकाल रहे हैं, सबको पता है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, भागवत में भी आया हुआ है। तो वो दृष्टि, या फिर हम भगवान की मतलब भक्ति की दृष्टि में रहे कि सब भगवान का ही है, वही है, प्रसाद बुद्धि से ले। हमको कोई अच्छा व्यक्ति आसपास में मिला है, वो भगवान का है, भगवान ने उसको दिया है। कोई अच्छे से बात कर रहा है हमसे, भगवान ने दिया है प्रसाद बुद्धि। बच्चे बहुत अच्छे हैं, भगवान के दिए हुए हैं। बच्चे बहुत नालायक है, भगवान का दिया हुआ भगवान का दिया हुआ है, वही संभालेंगे। हमको भी आप संभालिए, उसको भी आप ही संभालिए, हम नहीं संभाल पा रहे कुछ भी। हर चीज में भगवान को ले आई। नाते ने राम ते मनियत, तुलसीदास जी के पास में, जब ये मीराबाई को बहुत परेशान किया गया ना उनके ससुराल में, तो उन्होंने पूछा कि मैं इनके साथ में कैसे रहूं, आप बताइए। ये ना मुझे पूजा करने देते हैं, ना अर्चना करने देते हैं, शांति से रहने भी नहीं देते हैं, मैं बाहर जाके सत्संग करती हूँ उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? बोले नाते नेह रामते मनियत। तो जो भी नाता नेह जो भी है, तुम उनको वहां पे रिलेशनशिप जो तुम्हारे ससुराल वाला है, वहां पे सारा का सारा नेह जो है वो राम के थ्रू जाओ, मतलब अपने भगवान के थ्रू जाओ, भगवान को बीच में रखो। एक ऐड आता है ना, अभी आता है कि नहीं पता नहीं, मैं तो टीवी नहीं देखती हूँ। क्विक फिक्स का आता था शायद, या फिर फेविकॉल का आता था, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं आता था ना ऐसा। वही वही बीच में अगर हम भगवान को रख दे, तो वो फिक्स, एकदम क्विक फिक्स और फेविकॉल की तरह वो मजबूत बन जाएगा वो रिलेशनशिप। अगर हम भगवान को ना रखे, अपनी इच्छा को अगर बीच में रखे, बस वो रिलेशनशिप खत्म। हम अपनी इच्छा को बार बार उससे मनवाना चाहेंगे, वो बोलेगा नहीं मेरी इच्छा मनाओ, दोनों ही अपनी इच्छा ही मनवाते रहेंगे। इसीलिए एक एक अच्छा कपल कब टिक जाता है पता है आपको? जब उसमें से एक व्यक्ति एटलीस्ट झुकने को तैयार, हमेशा, दोनों ही हमेशा झुकने को तैयार हो, तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। पर अगर एक व्यक्ति भी हमेशा नहीं झुका ना, कोई भी बातचीत हो रही है कुछ भी, कभी हस्बैंड झुके कभी वाइफ झुके, तो वो चल जाता है पटरी पे, हमेशा वो गाड़ी रहती है। पर दोनों ही अगर अड़ गए किसी एक बात पे, तो गया, वो पटरी से डिरेल हो जाएगा कोई भी रिलेशनशिप में। इसलिए अगर हम भगवान को बीच में लाते हैं, ये व्यक्ति जो हमेशा मेरी तरह चलने वाला मैंने नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मैं इसको हमेशा ही मैं मुस्कुराते हुए बोलूं, मशीन है क्या? आपको क्या चाहिए? आपको मशीन चाहिए? नहीं, या हमेशा तुम मुस्कुराओगे, हमेशा तुम मुझसे प्यार से बात करोगे, कभी गुस्सा नहीं करोगे, मैंने गुस्सा किया तो भी तुम रिटर्न जवाब नहीं दोगे, तो मशीन चाहिए आपको। आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही गया है, अब एक पुतला बिठा दो सामने। वैसा नहीं, अगर बीच में अगर हम भगवान को रखेंगे, बोलेंगे ठीक है, जो भी है ये भगवान ने ही इस व्यक्ति को दिया हुआ है। एक माँ थी जो, अब तो बहुत साल पहले की बात है, उस समय में वो माँ करीब 60 साल की होंगी, और उनका एक हैंडीकैप्ड बच्चा था, वो 25-30 साल का था। सोचो आप, मतलब वो इतना हैंडीकैप्ड था कि वो कपड़ा भी नहीं पहन सकता था, और वो खाना भी नहीं खा सकता था, बाथरूम भी नहीं जा सकता था। तो उसको कई लोगों ने समझाया कि तुम इसको दे के आओ ना, जहाँ पे वो केयर में देते हैं, जहाँ पे रखते हैं, वहां पे दे के आओ इसको। मुझे मना कर दिया, बोले नहीं, ये मुझे भगवान ने अपने पूजा के लिए ये भेजा है, मैं इसके थ्रू पूजा करती हूँ भगवान की, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इसको मेरे पास में ही रखूंगी। वो प्रसाद बुद्धि होती कि हम कोई भी परिस्थिति को, कोई भी व्यक्ति को हम कैसे देख रहे हैं हमारे आसपास, हम उसको निमित्त बना रहे हैं कि नहीं भगवान की पूजा की। इसको बोलते हैं हम अनभिष्वंग। आसक्ति के भी एक और ऊपर है। पुत्र कहाँ पे अनभिष्वंग? पुत्र दार गृहादिषु, सब कुछ, पुत्र मतलब बच्चे, दार मतलब होता है पत्नी, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, दोनों चीजें उल्टा कर लीजिए। गृहादिषु, घर में, तो घर में सब सामान वामान सारी चीजें, रिलेशनशिप में जहां जहां पे हमारी आसक्ति है, सब में अनासक्ति की आवश्यकता है। अगर हम वैसे रहेंगे तो फिर हम ऊपर उठ के रहेंगे। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टान इष्टोपपत्तिषु, इस लाइन को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखें। आज टाइम हो गया, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।